गुरु माँ, आज भी इस आज़ाद देश के अंदर संतों के साथ अन्याय हो रहा है, उनको जेल में डाल रखा है। आप इस पर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से भैया ये बहुत दुखद है, और आप एक साधक हैं तो इस पीड़ा को समझ सकते हैं। हो क्या रहा है कि एक जाल बिछाया है। भारत पहले से बहुत समृद्ध देश है, ज्ञान में और धन में, जीवन शैली में बहुत समृद्ध है। दुनिया के किसी भी देश में 6 ऋतु नहीं बदलती, आपके देश में बदलती है। आपको गर्मी का भी सुख मिलता है, आपको बारिश का भी सुख मिलता है, आपको ठंड का भी सुख मिलता है। कई लोग ऐसे हैं जो 12 महीना बेचारे ठंड में जीते हैं, कई लोग ऐसे जो बेचारे 12 महीना गर्मी में जीते हैं। ये प्रकृति का बहुत चुना हुआ क्षेत्र है पूरी धरती पर। ये जो भारत भूमि है, संत कहते हैं चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाला सीता की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ये जो भूमि है ना, बहुत प्यारी भूमि है, ज्ञान संपन्न भूमि है। ये भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लुटेरों ने इसे इतना लूटा है, भर भर के जहाज यहां से ले गए हैं, सोना चांदी हीरे मोती। झूठ है कि सच मुझे नहीं पता, पर इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जो भारत में सन्यासी ढूंढा जाता था, वो इसीलिए भी ढूंढा जाता था क्योंकि भारत में सोना बनाने की विधि थी। कुछ ऐसी तरकीबें थीं जिनसे धातु सोना बन जाता था, और वही वो राजा को देते थे, राजा प्रजा में देता था और उससे विस्तार होता था। यही कारण है कि भारत में इतना अधिक सोना था, दुनिया में कहीं नहीं था। लेकिन जब म्लेच्छों का आक्रमण हुआ तो उन्होंने उस विद्या को मिटा दिया, क्योंकि अगर वो उस विद्या को नहीं छुपाते तो उसके कारण वो अनर्थ करते। और बाद में जो हस्तलिखित पुस्तकें थीं, उनको तो उन्होंने ही जला दिया था ताकि हमारा ज्ञान नहीं रहे। तो ये विद्या लुप्त तो हो गई। बाकी कहते हैं ये विद्या भारत में थी, इतिहासकार ऐसा बताते हैं। तो ये जो भारत है, ये बहुत संपन्न देश है, और इसकी संपन्नता के कारण हुआ ये कि इस देश को लूटने की होड़ मची। अच्छा, साधु संतों ने विरोध किया, साधु संतों ने विरोध किया तो उनको मारा गया। गुरु गोविंद सिंह के संग देख लो, उनके बेटों को दीवार में चिन्ह दिया गया। कि आपने वो सब कहानियां नहीं सुनी है? कितने कितने लड़े हैं महात्मा। उड़ीसा की घटना तो अभी है, लक्ष्मण दास जी महाराज को, और महाराष्ट्र की घटना तो अभी आप भूले भी नहीं होंगे, जब डंडों से पीट पीट के 2 महात्माओं को मार दिया था। अभी तक वहां कोई न्याय मिला तो नहीं, वो तो अभी की तुम्हारी टीवी पे भूले भी नहीं होगे उस चीज को। तो ये देश संतों का है, लेकिन जब जब धर्म परिवर्तन के खिलाफ कोई महात्मा ने आवाज उठाई है तो उसके लिए शत्रु पीछे लगे हैं। तो आपकी ये जो पीड़ा है, ये निश्चित रूप से हम सबकी पीड़ा है कि राजनीतिक खेल ऐसा है कि हम लोग कोई कुछ कर नहीं सकते। बस भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि जल्दी सबको सतबुद्धि मिले, और संतों के देश में संतों का सम्मान सिरमौर बन करके दिखाई